हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे टेस्ट नंबर 4 पर डिस्कशन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स। मैंने आपको मॉर्निंग में ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज हम 8 पीएम पर पीवाईक्यूज देखेंगे ग्लैंड पे बेस। आई होप आप लोग ने जो ग्लैंड्स है इस पूरे टॉपिक को पढ़ लिया होगा और आज हम इस 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो ग्लैंड्स का मतलब ग्रंथियां होती हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में इनको अंतरस्रावी ग्रंथियां और बहिर्स्रावी ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है मतलब जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं ये हमारे शरीर में डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स को जनरेट करते हैं और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है? हमारे खाने को डाइजेस्ट करना। वहीं ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये जनरेट करते हैं हॉर्मोन्स को। तो दो प्रकार के ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे और उन पे ही बेस्ड आज हम यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन को जनरेट करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करते हैं और ये डक्टलेस होते हैं। मतलब किसी भी डक्ट में या थैलीनुमा रचना में उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली फॉर्म होके ब्लड वेसल में मिक्स हो जाते हैं, खून में मिक्स हो जाते हैं हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस होते हैं। वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्ट के फॉर्म में मतलब थैलीनुमा संरचना में इनका फॉर्मेशन होता है और उसके बाद वहां से वो सिक्रेट होना स्टार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जनरली एंजाइम को जनरेट करते हैं और जूसेस को सिक्रेट करने का काम करते हैं। आप इस डायग्राम से और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, देखो ये थैलीनुमा रचना दिख रही है जिसको हमने डक्ट कहा है। यहाँ पर फॉर्मेशन होके ये सिक्रेट होता है और टारगेट ऑर्गन को मतलब जिस भी ऑर्गन तक पहुंचाना है एंजाइम उसको टारगेट करके वहां पे पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे हार्मोन का फॉर्मेशन करके उसको डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में मिला देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ग्लूकागॉन क्या है? व्हाट इज द ग्लूकागॉन? हम सभी को पता है जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन होने के बाद वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होता है? ग्लूकोज में। ये सारी बातें हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पढ़ते हैं कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को फास्ट करना, एक्सेलरेट करने का काम किसका होता है? ग्लूकागॉन का होता है। एक्सेलरेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ पेयर मेंशन है, ग्लैंड मेंशन है और ग्लैंड क्या काम करते हैं वो चीज मेंशन है। आपको बताना है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। ठीक है, पहला यहाँ पे लिखा है कैल्सीटोनिन। ये हमारा क्या करता है? लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। अब एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड और दूसरा होता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला यहाँ पे लिखा है सोमेटेसोस्टेटिन। ये क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को रिलीज करता है। और अगला लिखा हुआ है मेलाटोनिन। ये क्या कर रहा है? रेगुलेट द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेलाटोनिन टोनिन आपको देखने को मिल रहा है, तो मेलाटोनिन एक प्रकार से एक हार्मोन है और ये बनता कहां पर है? ये बनता है पीनियल ग्लैंड में। कहां पे बनेगा? पीनियल ग्लैंड में बनेगा। और ये क्या करता है? ये हमारी डे और नाइट मतलब हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, स्लीपिंग साइकिल है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। पूछा क्या है? मिसमैच। तो ये वाला गलत है, रिमेनिंग आर करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट है वेयर आर आइलैंड्स ऑफ हंगर लेंस फाउंड। अब ये कहां पे पाया जाता है? तो हमको एक ऑर्गन के बारे में पता है जिसका नाम है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज हमारा एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। मतलब ये एंजाइम भी जनरेट करता है, ट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम भी जनरेट करता है और इसके अलावा हॉर्मोन्स, इंसुलिन जैसे हार्मोन को भी जनरेट करने का काम पेंक्रियाज करता है। पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और उसमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, कई सारी सेल्स पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी सेल पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल। अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल
बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, वहीं अल्फा सेल जो होती है वो ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करने का काम करती है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, which of the following endocrine gland contribute to setting the body's biological cycle? हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन मेंटेन करता है, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, शंकर जी की आंख, तीसरी आंख। यहाँ पर कौन सा ग्लैंड है? तो यहाँ पर पाया जाता है सबसे छोटा ग्लैंड, जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इट इज पीनियल ग्लैंड। और यही हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का काम, हमारे स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लैंड तो हम सभी को पता है, लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसका नाम है लीवर, जहां पे प्रोड्यूस होता है बाइल। बाइल जूस कहां पे प्रोड्यूस होता है? लीवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हेपेटिक सेल कहां पे पाई जाती हैं? लीवर में पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट है ना, लीवर। ये मिस्टेक हो गया, 3 इज द राइट आंसर, इट इज लीवर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स? अब ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क में मतलब ब्रेन में पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ये भी ब्रेन का पार्ट है। अब बच गया कौन बेचारा? थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यू कैन सी द लोकेशंस। ओके, सभी ग्लैंड की लोकेशन आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये तो हो गए हमारे स्कल के पार्ट, मतलब ब्रेन के पार्ट। फिर गले में यहाँ पे पाया जाता है थायराइड, और थायराइड के पीछे पाया जाता है पैराथायराइड। ये कहानी भी खत्म। लंग्स के बीच में पाया जाता है थाइमस। फिर उसके अलावा पैंक्रियाज यहाँ पर पाया जाता है, लीवर से सटा हुआ। इसके अलावा फिर होते हैं यहाँ पर आपके ओवरी, फीमेल में पाई जाती है। टेस्टिकल जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्राइन ग्लैंड? अब ये एक्राइन ग्लैंड का क्या पर्पस होता है? तो इसको अगर हम नॉर्मल बोलचाल में बात करें तो ये होती है आपकी स्वेट ग्लैंड, जहां से पसीना निकलता है, मतलब हमारे स्किन के नीचे ये पाई जाती हैं और स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो कहां पर पाई जाएंगी? ये स्किन में पाई जाएंगी और प्रोड्यूस करेंगी स्वेट, पसीने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिससे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बोला गया है कि हाउ मेनी पैराथायरॉइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड? थायरॉइड ग्लैंड ये है, उसके पीछे पाया जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। कितने होते हैं वो? तो टोटल होते हैं 4, 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन? तो यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से जनरेट होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जनरेट होता है थायराइड ग्रंथि से। और थायराइड ग्रंथि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये ग्रंथि बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का एडम एप्पल आपने सुना होगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो जाएगी? आयोडीन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। डन। नेक्स्ट, blank is a hormone that is produced by the pancreas and help in the regulating blood sugar level। तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पैंक्रियास से कौन सा हार्मोन जनरेट होता है? तो देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, वो जनरेट करती है। फिर अगर बात करें तो इंसुलिन, इंसुलिन को जनरेट करने का काम पैंक्रियास करता है। फिर आपको लिखा है एस्ट्रोजन, तो ये तो ओवरी से जनरेट होता है, राइट। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि जनरेट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इट इज इंसुलिन। अगेन यहाँ पे कुछ पेयर है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है, मतलब सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, दिस इज ट्रू। फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट होता है आपका एड्रेनलिन, ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज ट्रू। ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है? ये मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऑक्सीटोसिन भी फीमेल बॉडी में पाया जाता है। इसको ऐसा नहीं कि मेल में नहीं पाया जाता, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, बर्थ हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, इसमें लिखा है ये फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, जबकि लेक्टिन, आपको जब भी लेक्टिन जैसा कोई वर्ड दिखता है तो वो मिल्क से रिलेटेड होता है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो गलत हो जाएगा चौथा, फोर्थ गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करता है? लैक्टेशन के लिए, मतलब मिल्क के फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने का काम करता है प्रोलैक्टिन। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ स्टेरॉइड? कौन सा यहाँ पे स्टेरॉइड नहीं है? तो देखेंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। देखो ये जो ऊपर के दो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में पाया जाता है, जिनके इंजेक्शंस भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। बेसोप्रेसिन जो है वो किसी भी प्रकार का एस्ट्रॉइड नहीं है। बेसोप्रेसिन क्या करता है? तो बेसोप्रेसिन जैसे कि यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन में कितना परसेंटेज वाटर है या कितना परसेंटेज आपका सॉल्ट का कंटेन है, तो उसको बैलेंस आउट करने का काम, हमारे यूरिन के पीएच को एक तरीके से मेंटेन करने का काम कौन करता है? बेसोप्रेसिन करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इज अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ ब्लैंक। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो हार्मोन से रिलेटेड स्टडी करते हैं और उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? तो यहाँ पे मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, जो कि सभी रिमेनिंग सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? तो वो होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द विच ग्लैंड? ये सभी पीवाईक्यूज हैं जो ऑलरेडी एसएससी के या रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि काफी इजी क्वेश्चन ग्लैंड से पूछे जाते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे होंगे। ग्रोथ हार्मोन या फिर वृद्धि हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब पीयूष ग्रंथि से जनरेट होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय? तो ब्लड प्रेशर, जब हम यहाँ पे बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जब हम दौड़ते भागते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेनल ग्लैंड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस? टेस्टिस से कौन से हार्मोन को जनरेट किया जाता है? सो आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और ये मेल बॉडी में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय द ब्लैंक हार्मोन। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेलाटोनिन, जो कि पीनियल ग्लैंड से जनरेट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Which one of the following cell secrete एंड्रोजन हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी? इनमें से कौन सी सेल है जो एंड्रोजन हार्मोन को जनरेट करती है? तो सेल्स ऑफ लेडिंग, ये जो सेल्स ऑफ लेडिंग है ये जनरेट करती हैं एंड्रोजन हार्मोन को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। Which of the given hormone regulate blood calcium and phosphate in the human body? हमारे शरीर में, हमारे शरीर का जो ब्लड है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो कैल्शियम की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पैराथायरॉइड हार्मोन। क्योंकि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं वहां से पैराथायरॉइड हार्मोन जनरेट होता है, जो कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Which hormone is responsible for the release of milk from the mammary gland? तो यहाँ पे मिल्क के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन या फिर बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विच हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ हार्मोन? इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं? तो पैंक्रियास तो ऑलरेडी एक ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक हार्मोन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है सोमेटोट्रोपिन। इसको ही हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which gas is used in the artificial ripening of green fruit? यहाँ पे फलों को पकाने के लिए हम कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ बॉडी सिक्रेटेड बाइल? तो बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। लेकिन बाइल जूस को स्टोर करने का काम, बाइल जूस को स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करते हैं। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है? फैट को तोड़ने का काम करता है। इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। और हमारा जो खाना एसिडिक है उसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट करने का काम भी बाइल जूस करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो इसको स्किप कर देते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रेट द हार्मोन कॉल्ड द मेलाटोनिन? मेलाटोनिन कई बार हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन रिपीट होने का रीजन ये है कि ये क्वेश्चन जब मैं टेस्ट पेपर बना रही थी तो मल्टीपल सेट्स में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो रिपीट हो गया है।
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है अ टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। अब टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? तो बेसिकली जब यहाँ पर फीटस या कह सकते हो कि बच्चे का जन्म जब होता है या फिर जब भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय आपको एक ग्लैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये जो कॉर्पस ल्यूटम है यही आपका टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में, और ओव्यूलेशन के समय ये आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए हमने इसको टेम्पररी ग्लैंड कहा है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। यहाँ पर मैच द कॉलम है, इट इज लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2। आपको बस मैच करना है, जिसमें थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन और ग्लाइकोजन को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो आप इजिली इनको मैच कर पाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डन इतनी चीजें? तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे आपके ग्लैंड्स पे। अगर आप मोर क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन और भी चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके हर एक वनडे एग्जाम, रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको 19 टेस्ट देखने को मिलेंगे, 19 टेस्ट है, केवल 20 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 19 टेस्ट मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज विद डिटेल सोल्यूशन। क्लियर? मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, और फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएगी। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है अबाउट द टेस्ट सीरीज, तो जब आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहां पर एक मोबाइल नंबर भी है, एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज तो यू कैन आस्क। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।